Hello बच्चों, let's read the question. The question says that how does the intensity of sound vary with its amplitude and density of a medium? यहाँ पर आपको बताना है कि जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड और मीडियम की डेंसिटी के साथ किस तरीके का वेरिएशन रखती है. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी किसका मेजर होता है. इंटेंसिटी इज अ कि साउंड कितना लाउड है. इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड. लाउडनेस ऑफ साउंड. तो अगर साउंड की लाउडनेस ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है. यानी कि यहाँ से हम ये भी जान सकते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है हमारा. तो इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the amount of sound energy passing each second through यूनिट एरिया. यानी कि किसी भी यूनिट एरिया में हर एक सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, उसी साउंड के अमाउंट को हम इंटेंसिटी के टर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं. तो जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स और डेंसिटी पे. तो जो इंटेंसिटी होती है साउंड वेव की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है. दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव वेरीज डायरेक्टली as the square of its amplitude. That is क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो यानी कि इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है एम्पलीट्यूड के साथ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. और यहाँ पर डेंसिटी के साथ अगर देखा जाए तो डेंसिटी की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है. सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स varies directly as the density of the medium through which it is propagated. यानी कि अगर मीडियम हमारा डेंस रहेगा तो वहाँ पर भी साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. देयरफॉर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का होल स्क्वायर. तो ये हमारा एम्पलीट्यूड और डेंसिटी का क्या हो गया, वेरिएशन हो गया अपने इंटेंसिटी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.